नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड लेकर आया है प्राइमरी टीचर की बम्पर वैकेंसीज, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है, योग्यता क्या मांगा गया है आपसे, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो राजस्थान में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/11/2025 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 6/12/2025 दिया गया है, यानी कि 6 दिसंबर 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। वहीं अगर आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आप 6/12/2025 तक जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं या फिर OBC अदर बैकवर्ड कास्ट क्रीमी लेयर में आप आते हैं तो आपको 600 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। लेकिन अगर आप OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर आप SC के कैंडिडेट हैं या फिर ST के कैंडिडेट हैं या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप्स में आते हैं तो आपको यहाँ पर 400 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू भी जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं करेक्शन चार्ज की। तो करेक्शन चार्ज यहाँ पे 300 रुपए रखा गया है। करेक्शन चार्ज आपको जब देना होता है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते समय कोई गलती कर देते हैं और आप उसको सुधारना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आयु की बात करते हैं तो 1/1/2026 को आपकी आयु कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको RSSB REET एग्जाम 2025 नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो 17 से 21 जनवरी 2026 तक आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 5636 दी गई है, जो कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अलग अलग पदों की संख्या की। नॉन TSP क्षेत्र में 5109 पद दिए गए हैं और TSP क्षेत्र जहाँ पर 527 पदों की संख्या दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। तो आपके पास अगर बैचलर डिग्री आपने किया है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी कि स्नातक या उसके समकक्ष आप पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने DED या फिर BLED किया हुआ है और उसके साथ साथ रीड एग्जाम भी आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की कि आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो किस बेसिस पर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर रिटन एग्जाम हो आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका डेट यहाँ पर आपको दिया गया है जनवरी मंथ में होगा 17 से 21 को 2026 में। उसके बाद यहाँ पर आपका रखा गया है रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। एलिजिबिलिटी में अगर आप देखें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री आपसे मांगा गया है, उसके साथ साथ DED या BLED आपका होना चाहिए और रीट एग्जाम का भी आपको क्वालिफिकेशन का यहाँ पर स्कोर कार्ड आपको रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रखना है। इसके अलावा एक वैलिड ID प्रूफ की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है, उसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी आपको रखना है और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी भी अपने पास रखना है। उसके अलावा एक फोटो की आपको स्कैन कॉपी रखना है और एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे उसकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो सबसे पहले आप बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं। जब बेसिक डिटेल्स फिल हो जाएंगी उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक फायदा होता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं। और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सारी एंट्रीज आपने सही फिल की हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे और फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे
ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। जैसे जैसे आप इस भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं जो इस भर्ती में आपको जरूरी हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आप RSSB रीट एग्जाम 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको RSSB रीट एग्जाम 2025 जो कि प्राइमरी टीचर के लिए कराया जा रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो राजस्थान में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।